नमस्कार सभी को। आज ये हमारी डिस्काउंट की क्लास सेकंड है। इससे पहले एक क्लास डाल दी गई है जिसमें हमने कुछ टाइप्स किए थे, बेसिक क्वेश्चंस, डिस्काउंट के बेसिक क्वेश्चन किए थे और 2-3 टाइप किए थे। 26 या 27 या 28 क्वेश्चन सोल्व किए थे। उससे आगे आज दूसरी वीडियो में करेंगे हम। सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्काउंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको आप पढ़ते रहना साथ साथ। अब देखो, इसमें जो टाइप के क्वेश्चन हमने करने हैं वो है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य पर आधारित, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित, 2-3 टाइप से इसमें करेंगे। देखो, पहला टाइप इसका क्या बनता है। पहला टाइप इसमें बनता है छूट देने के बाद भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होगा। देखो, कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस तरह अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद भी 11% का लाभ होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्ट हमें रेशो लिखना है। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशो लिखना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 माइनस लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो 100 में से घटेगा, क्योंकि माइनस में होता है लॉस। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से सीपी और एमपी आएगा। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 22% की छूट दे दी तो कितना हो गया, 78। 11% का लाभ हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट तो कितना हो गया, 111। 111 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 888। ये इसका कितने गुना है, 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना आंसर आ जाएगा। सीपी आ जाएगा इसका 624। सी आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपये अंकित करता है। एमपी दे दिया इसने 6,000 रुपये, मार्क प्राइस। अब इसने 20% की छूट देने के बाद 7% लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन, सीपी और एमपी। 20% की छूट दी यानी 80, 60% का लाभ कमाया 160। काटोगे तो 1:2, 80 कम 80, 80 दूनी 60। 2 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 2000, कितने गुना है, 3000 गुना। 3000 का मतलब यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। तो सीपी कितना आ गया, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 5% का लाभ अर्जित करता है। सीपी और एमपी। 10% की छूट दी 90, 105। अगर इसको काटना चाहो तो 3 पे काट सकते हो, 30, 3 तीनों 3 पंजे 15। 6 से काट सकते हो, 6। 5 से काट सकते हो इसको, 5 सिक्के 30, 5 सता 35। अब देखो क्या क्रय मूल्य दिया है, ये 300 दिया है। 6 पंजे 30 यानी कि 50 गुना, इसका 50 गुना। एमपी आ जाएगा 350, 350 आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर उसे 20% का लाभ होता है। 16% की छूट दी, 16% की छूट दी तो 84, 120। 20% का लाभ हुआ तो 120। अब 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 30। 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 10। 10, 7 आ गया। अब उसने डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य पूछा है, एमपी क्या है। तो उसने क्या दिया हमें, 119/7 गुना 10 की वैल्यू निकालनी है। और 7 से काटोगे इसको, 7 एकम 7, 7 17, 100, तो 17,000 रुपये आ गया डायरेक्ट आंसर इसका। इजी क्वेश्चन, इजी टाइप। ठीक है। अब फिर देखो, 10% की छूट देता है और 15% लाभ कमाता है। 10% की छूट देता है तो 90 और 15% तो 115। 5 से काटोगे, 18 पंजे 90 और 23। 18:23 पूछा इसने, रेशो पूछा, अनुपात, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी कि सीपी और एमपी का रेशो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 12% लाभ कमाता है। 10% की छूट देता है और 12% लाभ कमाता है। 10% की छूट दी 90, 12% का लाभ कमाया 112। 18 और 56, 18 नहीं 45:56। 5 पे कटेगा तो 45 आ जाएगा, 45:56 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अलग टाइप आ गया, इस टाइप में कुछ अलग मिलेगा आपको। देखते हैं इस टाइप में क्या है। इसने क्या कहा, एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी, देखो अब तक तो क्या था, छूट देने के बाद लाभ कमा रहा था। अब उसने कोई छूट नहीं दी। जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसने कोई छूट नहीं दी, तो डायरेक्ट लिखना है सीपी से एसपी का रेशो। इसकी परसेंटेज देखो 18%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो 2/50 होता है। यानी कि 50 से छूट दी है, 50 से कितना हो गया, 9/18 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 9/18, 50 से 41, 50 से 41 में बेची है ये चीज़। लाभ कितना कमाया, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 का सामान कितने बेचा, 6 में। डायरेक्ट लिखना है 250। और ये कितना हो जाएगा, 6 246। अब बस बेचा है तो इसका मतलब क्या है, एसपी की वैल्यू दी है कितनी, 492/246। किसकी निकालनी है, 250 की। 2 गुना होता है 250, दूनी कितना हो गया, 500। ये आपका 500 आंसर आ रहा। डायरेक्ट करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फिर से आ गया, कोई छूट नहीं दी गई हो तो
कोई छूट नहीं दी जाए तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशो आएगा 20% की छूट यानी कि 5 से 4 और 50% का लाभ यानी कि 2 से 3। यहाँ से काटना चाहो तो काट लो, 2 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 5/6 हो गया। अब कितने रुपए में बेचता है, इस 6 की वैल्यू दी है 360 यानी कि 60 गुना। अब इसका भी मैं कितना निकाल दूंगा, 60 गुना कितना आ जाएगा 30, 300 आंसर आ जाएगा आपका। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 300, सीपी आ गया 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई छूट नहीं दी जाए तो 10% की छूट देता है सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशो होता है। कोई 10% की छूट देता है यानी कि 10 का सामान 9 में, 10 का सामान बेच दिया 9 में उसने और 360 रुपये में बेचा है, 25% का लाभ कमाया यानी कि 4 का सामान 5 में बेचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी ये आ गया 9। अब 9 की वैल्यू दी है 360 यानी कि 9 चौके 36, 40, इसका भी 40 गुना, तो 4 अट्ठे 32, 320 रुपये इसका आंसर आ गया, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टाइप हो गए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जिस पे अंकित मूल्य पे छूट होगी, परसेंटेज लाभ होगा, कुछ दिया हुआ आधारित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 1 है उस टाइप का पहला। किस प्रकार का टाइप है देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, देखो भाई विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक है यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है वही कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशो दे दिया हमें यहाँ डायरेक्ट। सीपी और एसपी का रेशो, सीपी और एसपी का रेशो क्या कहता है देखो, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य 100 है तो एसपी कितना है 132, एसपी ज़्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब उसने नु कहा उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। 12% की छूट का मतलब कितना है, चलो 12% की छूट दे दी तो 12% 100 हो गया, ये हो गया एमपी, ये होता है डिस्काउंट। तो एमपी और एसपी का रेशो आ गया, एमपी और एसपी का रेशो आ गया, एमपी 100 है, छूट दे दी 12% की छूट दी तो कितना हो गया 88, ये आ गया 88। अब देखो इसको ऐसे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको इसको मैं क्या करूँगा, एमपी रेशो एसपी रेशो एमपी लिखूँगा, इसको मैं यहाँ लिखूँगा एसपी, इसको मिटा के लिखूँगा एमपी, एमपी रेशो एसपी यहाँ लिखूँगा 88 और इसको लिखूँगा 100। अब देखो एसपी से एसपी कटेगा डायरेक्ट, 100 से 100 कटेगा। अब इसको काटो, 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये आ गया। अब ये सीपी से एमपी का रेशो मिल गया हमें, कितना मिल गया 2:3 मिल गया। ये क्वेश्चन में पूछा था 2:3 मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाना हमने तरीके लगा के, बस ये ऐसे इजी बन रहा तो ऐसे इजी बना दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक पर बेचती निर्धारित करती है। सीपी और एमपी का रेशो दे दिया, अंकित मूल्य को लागत मूल्य से, यानी कि लागत मूल्य 100 है, 136 ज़्यादा करती है एमपी को, फिर एमपी पे 40% की छूट देती, इस पे 40% की छूट देती। अब देखो 136 का 10% 13.6 हो गया, इससे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 छिक्के 24 का 4 2.4 ते 12 और 2 14, 1 4 कम 4 5, ये आ गया -54.4। अब इसको घटा के एसपी बन जाएगा, एसपी बन जाएगा 76.6, घटा के देख लेते हैं 54.4, 6 1, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 81.6 आ गया, 81.6 आ गया ये। अब इसने क्या पूछा है, तो अन्य प्रतिशत बताओ। देखो 100 का सामान था, कितने में बेच दिया 81.6% में, तो कितना नुकसान हो गया 24.4 का, 23.4 का नुकसान हो गया। ठीक है, 81.6 और 23.4, 0 5 8 और 2 10, ज़्यादा हो गया। अब इसको घटाना पड़ेगा 100 में से 81.6 को घटाओ 4, ये आ जाएगा 8 और 1, 18.4 का नुकसान होगा। परसेंटेज में बताना है 100 पे, तो डायरेक्ट दे दिया तो आंसर डायरेक्ट आ गया, 18.4 का नुकसान हो गया हमारा, सी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी साड़ी का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, उस पर नगद खरीदार को 10% बट्टा भी देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो डायरेक्ट सक्सेसिव से भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते सक्सेसिव तो एमपी और एसपी का सीपी और एमपी का रेशो दे दिया, साड़ियों का लागत मूल्य 20% अधिक निर्धारित करता है। देखो ये 100 था तो एमपी कितना कर दिया 120, अब इस 120 पे 10% की छूट दे दी, 10% यानी कि 12,
12 की छूट दी तो एसपी कितना आ गया 108 रुपये। 100 का सामान 108 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हो गया 8% का। डायरेक्ट आंसर आ गया, सीधा क्वेश्चन था। टाइप 2 देखते हैं इसका। टाइप 2 दिया है इसमें। इसमें देखो एक वेरिएबल दे दिया एक्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल वाले क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीजीएल वैसे भी ये आया है, मेंस मेंस में आया, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं है। देखो एक व्यक्ति अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर उनके लागत मूल्य के x% अधिक अंकित करता है। भाई मैंने मान लिया ए से बी अंकित करता है, ठीक है। सीपी और एमपी का रेशो मान लिया मैंने ए से बी, x% का मुझे नहीं पता कितना है तो ए से बी मान लिया। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, 30% की छूट दे दी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू में निकालूंगा तो 3/10 आ जाएगी, यानी कि 10 का सामान कितने में बेच दिया छूट देने के बाद 7 में। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ उसे 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21 का प्रॉफिट हुआ। अब इसको डायरेक्ट काटो, 7 एकम 7, 7 दिया 21, ये कट गया। ए से बी का रेशो आ गया यहाँ 2:3, ये आ गया। अब उसने पूछा एक्स का मान बताओ। देखो 2 से 3 में, 2 का सामान 3 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 1 का, कितने पे 1/2 पे 100। 100 से काटोगे तो कितना, 2 से काटोगे 50, तो 50% का प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। सक्सेसिव से कर सकते हो आप इसको, सक्सेसिव लगा के। सक्सेसिव क्या होता है देखो, x+y+xy डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस होता है ओवरऑल। देखो x% अधिक अंकित करता है तो प्लस का x, 30% की छूट -30 एक्स वाई हो जाए डिवाइड में 100, और उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है 5% का। ओवरऑल उसे 5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। अब इसको क्या करना है, देखो ये 30 यहाँ से जाके प्लस हो जाएगा, वहाँ यहाँ एक जीरो कटेगी, एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। 10x-3x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, ये जाके परली तरफ हो जाएगा 35। 10 में से यहाँ घटेगा 7x, ये परली तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 350। 7 से काटोगे 7×5 = 35, x इज इक्वल टू 50 आ गया। सक्सेसिव भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये दे दिया। अब उसने क्या कहा, किसी एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और 6.6% का लाभ होता है। बस वही छूट देने के बाद लाभ हो गया तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, सीपी और एमपी डायरेक्ट लगाएंगे इसमें। डिस्काउंट दे दिया इसने 100 माइनस डिस्काउंट 18 का दे दिया डिस्काउंट, तो ये हो गया हमारे पास 82, और 100 प्लस प्रॉफिट तो ये हो जाएगा 106.6। बस डायरेक्ट बताना हमें कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य अंकित करना है। इसका डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 6, 4 और 2, 24.6 आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज बतानी है, 24.6 डिवाइड बाई 82 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी। अब इसको 82 एकम 82, 82 तिया 800, 246, 3 दूनी से 3 अट्ठे 24, हाँ। तो कितना आ गया 30% आ गया, टोटल 30%। ए आंसर आ गया आपका, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था, सीजीएल की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप अलग आ गया, इसमें कुछ अलग वेरिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। देखते हैं क्या वेरिएशन है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 75% अधिक है। भाई कुर्सी का सीपी और एमपी का फर्क आ गया। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ठीक है। 4 से 7 है, सीपी 4 है तो एमपी कितना है 7 है। सीपी 4 है तो एमपी कितना है 7 है। उसने क्या कहा, दुकानदार द्वारा कुर्सी को न किसी लाभ और न अथवा हानि पर, देखो नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम है। नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम। अगर 4 की कोई वस्तु खरीदे, हमें कोई हानि कोई लाभ नहीं चाहिए तो हम उसे 4 की बेचना होगा, तो हमें कितने की छूट देनी पड़ेगी 3 रुपये की, कितने पे 7 पे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28, ऊपर 3 है तो मल्टीप्लाई 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 42.84। तो ए ऑप्शन आ जाएगा 42.85। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वस्तु अंकित मूल्य है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि सीपी और एमपी है 60% अधिक। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि 5 से कितना है 8 है। नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम है तो कितना हो जाएगा 3/8 गुणा 100, ठीक है। 1/8 की वैल्यू होती है 12.500, 3 की होती है 37.5, तो आपका होगा ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फिर से वेरिएबल आएगा। अब देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य उसका
लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद 10% की हानि होती है। x का मान बताना है। अब देखो भाई 20% अधिक है, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, 5 से 6 है, x% की छूट देता है, a से b की छूट दे दी, 10% की हानि होती है, यानी कि 10 से 9 होती है। अब इसको काटो मैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो a और b का रेशो लिखना है, 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखोगे 2 दूनी 4, और 1 की मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो 3। ठीक है, अब 3 का समान 4 का समान 3 में बिका, तो 1 का लॉस हुआ कितने पे, 4 पे गुणा 100, काटोगे तो 25, यानी कि 25% का लॉस हो गया यहाँ पे। इसको ऐसे कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो आप, इसको सक्सेसिव भी लगा सकते हो। इसमें देखो 20% अधिक है तो प्लस का 20, माइनस एक्स की छूट दे दी, माइनस 20x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ओवरऑल कितना, -10। इसको परली तरफ ले जाओगे माइनस हो जाएगा, -30 हो जाएगा, परली तरफ हो गया -30। यहाँ काटोगे 5, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, -5x माइनस एक्स डिवाइड बाई 10, यानी कि 5। इस 5 की ये यहाँ हो जाएगा -6x, इस 5 की पहली तरफ करोगे -150, ये काटोगे 6 से काटोगे तो 25, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। 25% का ओवरऑल लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य 25% अधिक है, यानी कि 4 से 5 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देता है, वही ए से बी की छूट देता है, वह 8% की हानि उठाता है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी कि 25 का सामान वो उठाता है 23 में। बस यहाँ से डायरेक्ट ए और बी का रेशो निकाल दो। पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 25 पंजा 125, फिर 23 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 चौके 12 का 2, 8 और 1 9, 92 आ गया। ठीक है, अब 92 आ गया। अब इसमें देख लो कितना डिफरेंस आ गया, इसमें आ गया डिफरेंस 3 और 3 33 का, तो 33/125 मल्टीप्लाई 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 और 13/5। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छिके 30, 5 चौके 20, 26.4% आ जाएगा एक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये टाइप 5 आया, कुछ अलग वेरिएशन मिलेगा इसमें आपको। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची पर 60% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% की हानि होती है। फिर छूट देने के बाद फिर से हानि होगी, सेम क्वेश्चन है, छूट देने के बाद हानि होगी, यानी कि सीपी और एमपी का रेशो आ गया 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 40, 100 माइनस लॉस यानी कि 95, ये वैल्यू आ गई। अब उसने नुका सूची मूल्य पर 20% की छूट दे दी, वही एमपी पे 20% की छूट दे दी उसने, 20% की छूट, इसका 20% हो गया 19, 10% 9.5, तो 19 हो गया। अब 19 घटा के ये बेच दी, 19 घटा के इसको बेचोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से अब 19 घटाओगे तो ये आ जाएगा 76, 76 आ गया। ठीक है, अब देखो 40 की चीज़ 76 पे बेच दी तो कितना प्रॉफिट हो गया, 36 का बटे 40 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एकम 4, 4 नीम 36, कितना प्रॉफिट हुआ, 90% का लाभ हो गया। ऐसे करना है ये सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 क्वेश्चन हो गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 50वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। फिर से वही छूट दी तो प्रॉफिट हुआ, सीपी और एमपी। ठीक है, 10% की छूट दी 90, लाभ हुआ 125। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, इस पर वो 25% की छूट देता है, तो हमको क्या निकालना है, 125% का 1/4, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि -31.25। अब -31.25 इसमें से घटाओगे 125 में से तो एसपी आ जाएगा। एसपी हमारा कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 93.75, 93.75 आ जाएगा। ये आ गया हमारा एसपी। अब देखो 90 की चीज़ थी, 93.75 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3.75 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 90 पे, मल्टीप्लाई 100। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो हट गया, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 उठा 40, 5 सत्ता 35, 2 5 पंजा 25, तो 18/75/18 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे, 18 चौके हो गया 72,
18 चौके 72, बच गया 3, 3/18। इसको काटोगे तो 1/6, 4 सही 1/6 हमारा प्रॉफिट हो गया। 4 भाई 4 सही 1/6% हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपये अंकित किया है मूल्य, वह इस पर 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। छूट भी दे दी और 8% का लाभ भी कमा गया। यदि वह कोई छूट नहीं देता, नो प्रॉफिट नो लॉस का गेम है भाई, वो छूट नहीं देता तो उसका लाभ परसेंट क्या, ध्यान से समझोगे। देखो सीपी पर हमें डायरेक्ट वैल्यू यूज ही नहीं करनी जब हमारे आंसर करेक्शन में दे रखे हो। तो देखो सीपी और एमपी का रेशो दिया है यहाँ, उसने क्या कहा 10% की छूट देता है, इस पर वह 10% की छूट देता है। 10% की छूट देने का मतलब क्या है कि भाई, हाँ 10% की छूट देता है और फिर भी 8% का लाभ कमाता है। यानी कि सीपी है उसका 90, 10% की छूट दी। देखो यहाँ से दो रेशो आ गए, 10% की छूट दी है उसने, तो एमपी और एसपी का रेशो आ गया, एमपी और एसपी का रेशो आ गया। 100 थी, 10% की छूट दे दी तो 90 हो गया। 8% का लाभ कमाया, 8% का प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो आ गया। 100 था, 8% का लाभ कमाया तो 108 में बेच दी। यहाँ से तीनों रेशो आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ रेशो बराबर करें एसपी रेशो सीपी। देखो एसपी यहाँ कितना है 108, सीपी कितना है 100, ये 90 हो गया, ये हो गया 100। अब इसको काट सकते हो आप, या तो काट के बराबर कर लो या ऐसे बराबर नहीं करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। देखो काटो 0 से 0, ये 0 कट गई। ठीक है, अब किसी पे कट रहा है, नहीं कट रहा तो डायरेक्ट लिख दो इसको भाई। चलो मैं देखो इसका कोई और इजी तरीका बताता हूँ आपको, डायरेक्ट करने से अच्छा है कोई इजी तरीका देखते हैं इसका। ठीक है, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी तो हमारे पास एक तरीका और है, इजी तरीका जो पेपर में हमें लगाना है। देखो इसमें वही सेम पैटर्न बना हुआ है, 10% की छूट दे दी और 8% का लाभ होता है, वही सीपी और एमपी का लगा दो आप। 10% की छूट देता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90, एमपी 8% का लाभ होता है तो 108, 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यदि वह कोई छूट नहीं देता, वह कोई छूट नहीं देता तो बताना भाई। तो कोई छूट नहीं देता, डायरेक्ट 108 में बेच देगा वो, तो कितना ज़्यादा बेचेगा, 18 90 मल्टीप्लाई 100, 18 कम 18, 18 पंजे 90, 5 से काटोगे तो 20, तो कितना होगा 20% का प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य 25% की छूट देता है और इसे 15% की हानि होती है। सेम सेम क्वेश्चन सीपी और एमपी। 25% की छूट देता है 75 और 15% की हानि होती है तो कितना होगा 85। ठीक है, अब क्या कहता है, वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा जाए 85 पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, यानी कि 10 कितने पे 75 पे गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 40/3, 40/3 कितना होता है 13.333। ठीक है भाई, 52 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, समतुल्य बट्टा आ गया भाई, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो मैंने इसके 52 क्वेश्चन करा दिए हैं 2 वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना और कमेंट कर देना भाई। ठीक है, थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए।